जय हिंद। आज आप लोग बताएंगे चैप्टर 1 का सेकंड लेक्चर। उम्मीद है कि आप लेक्चर 1 देख चुके होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तब जाके देख लीजिए, ठीक ना। तभी आप इस लेक्चर को देखिएगा, बहुत अच्छा से आसान तरीका से आपको समझाया जाता है, ठीक ना। चलिए समझते हैं कि अगर मान लीजिए सपोर्टेड कि अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग प्रश्न यहाँ पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड क्या करा है, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए ये है कुछ नहीं, जिस तरह से हम लोग एलसीएम सीखे हैं ना, टू कॉपी वही काम है और कुछ नहीं है। देखिए अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। वैसा संख्या जो खुद से कटे, जो खुद से कटे और एक से कटे, उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या और कुछ नहीं है, ठीक ना। देखिए ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो सिर्फ खुद से और एक से विभाजित होता है उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब जो खुद से कटे और एक से कटे, उसके अलावा किसी से नहीं करना चाहिए, ठीक ना, उसको क्या बोलेंगे हम? अभाज्य संख्या। देखिए जैसे एग्जांपल 2 हो गया। 2 कहने का मतलब क्या हुआ कि एक से विभाग लगेगा और 2 से विभाग लगेगा, ठीक ना, इसके अलावा और किसी से नहीं लगेगा, इसको बोलेंगे अभाज्य संख्या, ठीक ना। अब देखिए एक 3 है, 3 भी एक से कटेगा, 3 से कटेगा। 5 भी है जो खुद से कटेगा और 5 से कटेगा, है कि नहीं। अब देखिए 7 भी क्या है, 7 भी क्या है, खुद से कटेगा और एक से कटेगा, है कि नहीं। अब देखिए 11 भी, 13, 17, 19, 23 ये सब क्या है, जिसका मोटा मोटा समझिए जिसका गुणनखंड 2 हो, एक स्वयं हो और एक हो, ठीक ना। अगर 2 गुणनखंड रहेगा समझिए 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक ना, उसको क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या, ठीक ना। अब समझिए, अब समझते हैं यहाँ पर कि अभाज्य गुणनखंडों से कैसे होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर करा कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य समझ गए क्या होता है, और गुणनखंड में टुकड़ा होता है, ठीक ना, अलग अलग उसको बांटना है, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 140 है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 140, इसको हमको सोल्व करना है। तभी हम क्या बताएं कि कुछ नहीं एलसीएम है, ठीक ना। देखिए 140 को हम लोग लगाते हैं ना, तो हम क्या बोले कि यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड लेना है। क्या? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या? 2 हो गया, ठीक ना। यहाँ 2 लेके चलेंगे, देखेंगे 2 से लग रहा है कि नहीं, 2 से लग जाएगा। 2 सते देख लीजिए हो गया ना 17वां में, क्लियर। अब समझिए, अब देखिए 2 से लग रहा है कि नहीं लग रहा है जी, 2 से लगेगा, 2 से लगेगा, कितना होगा 35 गुना के 70। अब देखिए अब 2 से लगेगा नहीं लगेगा, ठीक है, जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा वो 2 से भाग लगता है, ठीक ना। इसमें तो 5 है, तो ये इसमें देखिए ये मत सोचिएगा 4 से, 4 मत लगाइएगा, क्योंकि 4 एक कैसा है, अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक ना। इसलिए 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, है ना, इस प्रकार से आगे बढ़ेगा। अब देखिए 2 हो गया, 2 से नहीं लग रहा है, 3 से भी नहीं लगेगा। अब देखिए अब 5 से लगेगा, तो 5 लगाएंगे 7 बार में, अब किसी से कटेगा नहीं कटेगा, और 7 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो हमेशा यहाँ पे एलसीएम देने के बाद हमेशा एक अभाज्य संख्या आना चाहिए। क्या आना चाहिए? अभाज्य संख्या। अब देखते हैं कि 140 को हम लोग तोड़े, ठीक ना, गुणनखंड किए, तो मतलब क्या क्या है यहाँ पर, 2, 2, 5, 7, यहाँ पर लिख दीजिए 140 के जब हम तोड़े बाबू तो कितना आ गया, 2 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर कितना 5 आ गया, फिर 7 हो गया। यही आपको हो गया आंसर, कुछ है बस साफ साफ करा के निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, गुणनफल मतलब गुना, ठीक ना, गुणनफल के रूप में क्या करना, लिखना है और कुछ नहीं है, क्लियर। अब चलिए इसको भी यहाँ मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, ठीक ना, बस इसको रफ में करना है। क्या करना है? रफ में करना है। इसको आप देखिएगा। अब चलिए सेकंड नंबर में देखिए, सेकंड नंबर यहाँ कह रहा है, क्या कह रहा है जी, 1771, ठीक ना। अभी इसको हमको दिखाना है कि क्या होगा। देखिए और मान लीजिए सपोज कि 1771 करेंगे तो इसका कितना आएगा, पहले यहाँ पे लिख दीजिए 16। जिस प्रकार से लिख रहे हो उसी तरह से एग्जाम लिखना है। तो 1771 है, तो पहले इसको देख लेते हैं एलसीएम करके, ठीक ना। 1771 देखिए, तो 2 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, ठीक ना। 3 से कटेगा, 3 के लिए क्या बोलते हैं, सबको जोड़ दीजिए, 7 से 14, 15, 16, 3 से नहीं कटेगा। तो 5 से नहीं, 6 से नहीं, 6 यहाँ लगाना नहीं, क्योंकि 6 क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक ना। 7 लगाइए, 7 से तो कट जाना चाहिए 7। देखिए 7 दूना के 14, तो कितना आ गया, 7 से भाग लगाइए ना जिसमें 1771 में, तो कितना आ गया, 7 दूना के 14 कट गया, 7 में 3 बचेगा, 7 हो गया, 7 बचे 35, 2 आ गया 21, 7 या 21 हो गया ना, कट गया, तो कितना आया, 253 आया। अब समझिए, अब देखिए कि 253 किससे लगेगा, 7 से लगेगा। देखिए तो
सात, 7 या 21 और 21 हो गया तो इसमें कितना बच जाएगा 4, नहीं 7 से नहीं कटेगा, 8 से 11 से की तो 11 से कट रहा है कि नहीं, 11 से करके देख लेते हैं। 53, 11 दूना क्या 22, हाँ आ गया। 5 में 2 गए तो 3 और 3 लिख दिए तो 11 33, कितना होना 23 बार में। अब यहाँ 11 लगाए तो क्या होगा 23 आ गया। अब 23 कटेगा नहीं क्योंकि 23 भी क्या है एक अभाज्य संख्या है जो खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कट सकता है। तो कितना हो गया 17 से 71 को हम किए तो आ गया, पहले 7 आया, फिर 11 आया, फिर कितना आया 23 आया। इसी प्रकार से करना है, हो गया ये काम हो गया, इसी प्रकार से बनाना और कुछ नहीं है, ठीक ना। चलिए ये हो गया, ये भी हो गया। अब चलते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा नंबर कितना है 53 13, इसको सोल्व करते हैं। देखना ना बहुत इजी है, कुछ है नहीं, बस 2 का भी एलसीएम है, एलसीएम ही है, ठीक ना। एलसीएम क्या होता है, अब इसको गुना गुना करेंगे इतना ही आएगा, तो बात वही है, यहाँ पर एलसीएम ही करना है और कुछ नहीं करना है। अब देखिए 5313 है तो 5313 को अगर हम निकालेंगे बाबू 5313 को तो कितना आएगा, इसको भी निकाल लीजिए। 5313 देखिए 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से 3 3 6 और 6 5 11 का 12, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 3 6 6 5 11 का 12, जोड़ने के बाद अगर 3 के पढ़ा में आ जाएगा ना तो समझिए 3 से भाग लग जाएगा, ठीक ना। 3 से कटिए 3 से आ जाएगा, 3 कम 3 हो गया। अब देखिए 2 बचे तो 3 से दे 21, देखिए 3 से लगा के, अगर जहां दिक्कत हो ना तो भाग दे दिया कीजिए, 3 कम 3, 2 बच गया 3, 3 से दे 21, 3 में से गया तो 2 बच गया, ठीक ना। अभी 1 उतारिए तो कितना हो गया 3 से दे 21, अब ये कितना है 3 आया, तो 3 आ गया ना, 3 कम 3 कितना आ गया 1771, 1771। अब देखिए अब 1771 को ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, जान लीजिएगा। 17 को 71 देखिए यहाँ पे कितना है 1771, ठीक ना। अब देखिए 1771 को ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्या निकाल चुके हैं, देखिए 1771 कितना हो गया, इतना हो गया। पहले 7 से लगाएंगे, जब 7 से लगाएंगे तो कितना आया था 253, है ना। फिर कितना लगाए थे 11 से, 11 से लगाएंगे तो कितना आया था 23 आया था, देख रहे हैं ना। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया कि इसका कितना होगा, देखिए 5313 का कितना हो गया 3 7 11 23, 3 7 11 23, ठीक ना। अब देखिए इतना गुना कीजिएगा ना नहीं आएगा, इतना गुना कीजिएगा इतना ही आएगा, इतना गुना कीजिएगा इतना ही आएगा, ठीक ना। अब चलिए 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर आपको हो गया कितना 10,626, 10,626, 626, इसको सोल्व करते हैं। अब देखिए 10,626 को तोड़ेंगे, ठीक ना। चलिए इसको यहीं पे निकाल देते हैं, बस यहाँ पर सोच समझ कीजिएगा, हमेशा अभाज्य गुणनखंड से यहाँ पर भाग लगाना है, ठीक ना। देखिए 10,626, देखिए 2 से कटेगा जी कटेगा, क्योंकि इसका अंत में 0 2 4 6 8 रहना चाहिए, इसमें 6 है 2 से हो जाएगा, 2 पचे 10, 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 53 13 आ गया, ठीक ना। अब देखिए 53 13 ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, 53 13 को ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, देखिए 53 13 को ही निकाल चुके हैं, ठीक ना। पहले कौन 3 होगा, जब 3 से लगाएंगे कितना आएगा 1771, है कि नहीं। अब देखिए 7 से लगाएंगे तो कितना आ गया, देख लीजिए ना 253, है कि नहीं। फिर 253 को 11 से लगाए थे तो कितना आया था 23 आया था, ओके ना। अब देखिए 10,626 को कितना आ गया गुणनखंड, इसका आ गया 2 आ गया, फिर कितना है 3 आ गया, फिर कितना है 7 आ गया, फिर कितना है 11 आ गया, फिर कितना है 23 आ गया, हो गया आंसर। क्या हो गया आंसर। अब चलिए अब लास्ट क्वेश्चन आपको हम दे दे ये बना दे, बोलिए चलिए इसको बनाते हैं ताकि आप लोग के दिमाग में कुछ भ्रम ना हो, ठीक ना। इना के बाद हम बोलिएगा कि एक यहाँ पर छोड़ दिए, आजकल बच्चा जानते हैं बहुत कमजोर हो गया है, मेहनत करना नहीं चाहता है, अब बिना फालतू के खाली इन्हें से उन्हें यारी दोस्ती में चल जाता है। हम बोलते हैं बाबू देखो हमेशा संगत अच्छा रखिएगा ना तो सब चीज होगा, ठीक ना। अगर आप खराब संगत में रहिएगा ना तो बोलते हैं हम तो जाएंगे सनम तुमको भी लेके जाएंगे, ठीक ना। अगर आप अच्छा संगत में रहिएगा तो वही है हम तो बनेंगे सनम तुमको भी बना देंगे, अगर अच्छा संगत रहेगा तब।
और खराब संगत रहेगा तो ले डुबाएगा, ठीक ना। इसलिए हमेशा संगत अच्छा रखिएगा। अगर संगत आपको सही रहेगा ना तो समझिए कि आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। और जो अकेला रहता है उसको टेंशन लेना नहीं है। अकेला देखिए, अकेला रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, ठीक ना। अकेले में कोई टेंशन नहीं है, बस अपना भी ध्यान दीजिए और किसी पे नहीं। अगर यार दोस्त रखना होगा ना तो अच्छा रखिएगा, ठीक ना। अच्छा नहीं ना कि मतलब जो पढ़ाई से दूर भागा उससे दूर होइएगा, ठीक है ना। हमेशा पढ़ाई के प्रति जो होगा रुचि उसी के साथ रखिएगा, ना तो मत रखिएगा। आजकल जो पढ़ाई से आपको दूर भगाएगा उसको से भी आप दूर भागेगा, ठीक है। चलिए 5वां नंबर देखिए। 5वां नंबर दिया हुआ है कि 8232 कितना है, 8232। इसको सोल्व करते हैं। पहले इसको सोल्व करते हैं, कितना आता है एलसीएम निकालिए। 8232 2 से कटेगा जी, 2 चौके 8, 2 एकम 1 और 2 एकम 1, 2 छक 12, ठीक ना। अब 2 से काटिए, 2 दूना के 4, ओके। अब देखिए, अब यहाँ पर 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आ गया, 41 16, 2 दूना के 4 कट गया, 1 आया, 1 आया ना। 1 यहाँ पर छोटा है इसलिए 0 बैठाएंगे, फिर 1 लाएंगे, 2 बचे कितना हो गया 10 हो गया, 1 आ गया, फिर 6 हो गया, 2 बटे कितना हो गया 16 हो गया, तो कितना आ गया 20 58 आ गया। अब देखिए फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 1, ठीक ना, 0, 2 दूना के 4 और 2 9 18 हो गया ना। अब 10 29 है, 10 29 कभी है नहीं है ना। चलिए फिर से कीजिए, 9 2 11 1 12, 3 से लग जाएगा, 3 तिया 9, 1 आ गया, 3 चौके 12 और 3 तिया 9 हो गया ना। अब देखिए 343 है, 7 से लग जाएगा, काटिए ना 7 से, कितना है 343, तो 7 चौके 28, 7 35, 7 चौके 28, कितना हो गया 14 में से 8 गया तो 6 बच गया, कट गया 3, 9 7 63 कट गया ना, कितना आया 49 आया, 49 कितना में 7 से लगाए तो। फिर देखिए 7 से काटिए, 7 से 49 मतलब कितना आया, देखिए 2 3 बढ़ाया, 8232 को तोड़े गुणनखंड तो कितना है जी 2 गुने 2 गुने 2, 3 हो गया। और देखिए 3 एक बढ़ाया ना, 3 गुने 7 गुने 7 3 बार, 7 गुने 7, इसको मिटा लेते हैं, ठीक ना। 7 के बाद 3 बार, 7 3 बार था ना, 1 2 3। अब देखिए 2 3 बार है तो इसको आप लिख दीजिए 2 के पावर 3, क्योंकि 2 3 बार है, गुने 3 अकेले 3 छोड़ दीजिए, 7 भी 3 हुआ है तो 7 के पावर 3 हो गया, यही आपको हो गया आंसर। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है, ठीक ना, तो वही कर रहे हैं, बस आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़िए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बस आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, ठीक ना। चलिए जय हिंद।